जा ले आ इनको। अच्छा उस्ताद जी। यही वो तरबूज का खेत है जिसकी डील के लिए बुलाया है? जी हजूर, आ जाएं, आ जाएं। बॉस पार्टी आ गई। हाँ भाई, कितने एकड़ तरबूज का खेत है? भाई साहब पूरे 3 एकड़ पे तरबूज ही तरबूज लगे हुए हैं। ये देखें, एकदम प्योर माल है, लालम लाल। ये यहाँ भी मैं कहता हूँ वजन की भी गारंटी, माल की भी गारंटी। चेक करवाऊं? चेक किए बगैर तो सौदा हम लेते नहीं है। लगाओ 1-2 तरबूज को टाकी, पता चल जाएगा। अभी चेक करवाते हैं भाई साहब। ये देखें भाई साहब, माल तो एकदम लाल है। कितने पैसे मांग रहे हो? भाई साहब सिर्फ लाल नहीं है, मीठा भी बहुत है। 3 एकड़ का सिर्फ 10 लाख डिमांड कर रहे हैं। 10 लाख तो बहुत ज्यादा है, देने वाली बात करो। अरे भाई माल तो चेक करो, ऐसा माल पूरी मंडी में कहीं नहीं मिलेगा। फिर भी 1 लाख कम करता हूँ, 9 लाख में लेना है। चलो रेट का तो बाद में कर लेंगे, पहले मुझे पूरे खेत का विजिट तो कराओ। वजन भी पूरा है कि नहीं? क्यों नहीं भाई साहब, चलो, दाने पे दाना लगा हुआ है। छोटे कोई वाटर कोई कोल्ड ड्रिंक ले आ मेहमानों के लिए। अच्छा उस्ताद जी। देख लें भाई साहब, वजन की कोई कमी नहीं होगी। यार खेत में मुझे माल थोड़ा कम नजर आ रहा है। कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब, आए ये देखें, ये 1, ये 2, ठीक है, 3, ये 4, आगे देखते जाएं भाई साहब। एक एक डाली पे 10-10 दाने लगे हुए हैं। देखें, 10 लाख का लेके जाएंगे, 20 लाख में बेचेंगे कम से कम। यहाँ से एक दाने को टाकी लगा के चेक करवाओ। अब यहाँ से कैसे टाकी लगा के चेक कराऊं, सारे तरबूज ही कच्चे हैं। अरे भाई साहब ऐसे थोड़ी ना डील करेंगे, पहले आप वजन की तसल्ली कर लें, फिर आपको दाने टाकी लगा के चेक करवाऊंगा। देखें लड़का कोल्ड ड्रिंक लेके आ गया, आप छाऊ में बैठे बैठे। अबे वो रंग वाला डब्बा ले आ, कमीने कह रहे हैं इन दानों को टाकी लगा के चेक कराओ। तुझे तो पता है पूरा का पूरा खेत कच्चा है, जहाँ कोई फिल्म चलाते हैं। ठीक है, ले आता हूँ। मुझे इस खेत में गड़बड़ लग रही है। ये लें भाई साहब, कोल्ड ड्रिंक पी लें। ओ सॉरी। तो फिर क्या सोचा है आप दोनों ने? 1-2 और तरबूजों को टाकी लगा के चेक करवाओ, फिर पैसों की बात करते हैं। कोई मसला नहीं है भाई साहब, आप जब तक ये कोल्ड ड्रिंक पिए, मैं 1-2 और तरबूज तोड़ के लाता हूँ, वो भी चेक करवा देते हैं। रुको भाई साहब, हम आपके साथ चलते हैं। जो तरबूज हम कहेंगे उसको टाकी लगा के चेक करवाओ। ठीक है भाई साहब। भाई साहब इस साइड से एक तरबूज चेक करवाओ। क्यों नहीं भाई साहब, चलो अभी चेक करवाता हूँ। ये वाला तरबूज चेक करवाओ हमें। तो इनको बातों में लगा के रखना। ठीक है भाई साहब, आप टेंशन ना ले, मैं चेक करवाता हूँ। उठ जाए, जगह थोड़ी तंग है। और भाई साहब ये तरबूज आप मंडी में बेचते हैं या आपकी दुकान है? मंडी में भी बेचते हैं और दुकानें भी हैं। अच्छा, ये आप तरबूज का व्यापार कब से कर रहे हैं? 20 सालों से मंडी में हम यही कारोबार करते हैं। तरबूज के अलावा हम सब्जी के खेत भी खरीदते हैं। मंडी में हमारे बड़े बड़े गोदाम भी हैं। वाह भाई साहब वाह, आप तो डबल पैसे कमाते हो, इसलिए तो इतनी बड़ी गाड़ी में आए हो आप। ये देखिए भाई साहब, लालम लाल, मैंने आपको कहा था ना। रुको, ये क्या है? अंदर से तरबूज कच्चा और टाकी इतनी लाल। भाई रंग करके ये हमें चूना लगा रहे हैं। देख क्या रहे हो, सालों की मालिश करो। कढ़ाई तैयार हो गई है उस गाहक की? कढ़ाई तैयार है, बस रोटियां दे दो। ये लो। अरे भाई कितनी देर है, कढ़ाई को पौना घंटा हो गया है। बस भाई साहब रेडी है, अभी आ रहा हूँ। रोटियां ले आ छोटे। उस्ताद कढ़ाई तैयार है। हाँ ले जा। यही कढ़ाई है? हाँ यही है। ये लो भाई साहब कढ़ाई। हैं? ये कैसी कढ़ाई है? ये तो पानी है, पानी। बोटियां कहाँ है? बोटियां? किसने बनाई है ये कढ़ाई? बुला के लाओ उसे। बुला के लाता हूँ। उस्ताद गाहक नाराज हो रहा है, वो कह रहा किस बेवकूफ ने पानी जैसी कढ़ाई बनाई है, बुला रहा है आपको। पानी जैसी कढ़ाई? और तूने बताया नहीं उसको मैं कितना बड़ा कारीगर हूँ। मेरी कढ़ाई खा के लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। इस गेंडे को कैसे नहीं पसंद आई मेरी कढ़ाई? चल। हाँ जी। तूने बनाई है ये कढ़ाई? मैंने बनाई है। ये कढ़ाई है क्या यखनी? ओ, ये क्या? मैंने तो ठीक ठाक कढ़ाई बनाई थी।
पूरे पौने घंटे से भूखा बैठा हूँ, तुम्हारा तो होटल बंद करवाना चाहिए। ऐसे बनाते हैं कढ़ाई? अच्छा, अब समझ में आई है बात क्या है। मैंने तो ठीक ठाक कढ़ाई बनाई थी, तूने ये जग पानी का खुद इसके अंदर डाल के अब हमारे होटल को बदनाम करने की साजिश कर रहा है। कहीं थप्पड़ न खा लियो मुझसे। कहाँ है तुम्हारा मालिक? उसको बुला के लाओ। अभी बुलाते हैं। उस्ताद एक मसला हो गया है। खैर तो है। उस्ताद, वो कस्टमर ने आधा किलो कढ़ाई बोली थी, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कढ़ाई बनाई है, पता नहीं कैसे उसके अंदर इतना पानी चला गया। अब बोटियां तैर रही हैं, पानी ही पानी है। गाहक बहुत नाराज हो रहा है। ओ बेवकूफ, वो कढ़ाई के अंदर पानी था तो ना देते गाहक को। उस्ताद बेध्यान में पता नहीं कैसे ये सारा कुछ हो गया। चलो कस्टमर को संभालते हैं, ये ना हो फूड वालों को बुला ले। चलो। तुम हो मालिक? जी भाई साहब, मैं हूँ। ये देखो अपने होटल का म्यार, पौना घंटे बिठाने के बाद ऐसा खाना दिया है जो जानवर भी नहीं खाते। ये सब क्या है यार? इतना सारा पानी कढ़ाई में कैसे चला गया? उस्ताद, मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कढ़ाई बना के रख दी थी। ये देखिए गोश्त अभी भी इसके अंदर है, लेकिन फिर पता नहीं इतना पानी कैसे चला गया इसके अंदर। ऊपर से तुम्हारा ये बदतमीज लड़का मेरे पे इल्जाम लगाता है कि मैंने खुद मिलाया है इसमें पानी। भाई साहब, हमें खुद नहीं पता कि इतना ज्यादा पानी इसमें गया कैसे है। कढ़ाई तो बिल्कुल ठीक थी। ओए, कढ़ाई के अंदर पानी तूने डाला है? क्यों? साले हाथ क्यों मारा कढ़ाई के अंदर? चल भाग यहाँ से। अबे निकल जा, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है? चल चल, दफा हो यहाँ से। अच्छा, कढ़ाई के अंदर चूहा गिर गया था इसलिए तूने पानी डाला है? कुछ भी बोले जा रहा है, बकवास कर रहा है ऐसे। मैंने खुद अपने हाथों से कढ़ाई बनाई है, कोई चूहा हुआ नहीं गिरा। झूठा कहीं का। ये कह रहा है अभी भी चूहा कढ़ाई के अंदर है। देख लेते हैं, अभी साबित हो जाएगा। कढ़ाई के अंदर तो वाकई चूहा है। शुक्र है इस लड़के ने तो मेरी जान बचा ली। आंखें खोल कर तुम काम नहीं कर सकते? उस्ताद, मुझसे गलती हो गई, मैंने कढ़ाई बना के रख दी थी, पता नहीं कहाँ से अंदर घुस गया ये। मैं माफी चाहता हूँ भाई साहब। कोई बात नहीं, आंदा एहतियात रखना। शाबाश गूंगे। भाई साहब, जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ, मैं माजरत करता हूँ। मैं आपके लिए अभी फ्रेश कढ़ाई बनवाता हूँ। भाई साहब के लिए जल्दी कढ़ाई बनाओ जरा एहतियात से। अब चूहे का ध्यान करना। नहीं नहीं भाई साहब, अब नहीं होगा। टेबल साफ करो। ओए, ये क्या कर रहा है? अरे चौधरी के पास दुबई का शेख आया हुआ है, ये गंदम का सैंपल उसी को दिखाना है। शेख इसे महंगे दामों में खरीदेगा। दुबई का शेख आया हुआ है, उठा इसको। यार बात मेरी समझ में नहीं आई कुछ। अरे पाकिस्तान में गंदम का रेट बहुत डाउन हो गया है, वो तो मुझे भी पता है, इसलिए तो चौधरी दुबई के शेख को बेच रहा है। सही माल कमाएगा चौधरी फिर। जल्दी जल्दी काम कर, चौधरी इधर ही आ रहा है। ठीक है ठीक है। ले आया चौधरी साहब गंदम का सैंपल। देख शेख, हीरे जैसी गंदुम है, हीरे जैसी। हम तुमको रोकड़ा भी सोने जैसा देगा। गंदम तो एक नंबर है। चलो भाई जल्दी जल्दी करो काम। अंकल जी हमें थोड़ी सी गंदम दे रहे, हमने चीज ही लेनी है। अच्छा आजो आजो। शेख, अब रेट पे बात हो जाए। पाकिस्तान में 4000 रुपए फी मन चल रहा है, हम तुम्हारे से 5000 रुपए मन खरीद करेगा। अरे वाह शेख साहब, और मुझे क्या चाहिए? पाकिस्तान में इस रेट पे कोई नहीं ले रहा। आपका कितना बड़ा दिल है, 5000 रुपए के हिसाब से ले रहा है गंदम। अरे चौधरी बेच दे। शेख, सौदा डन हो गया। पहले हमारे को सारा माल चेक कराओ, सौदा बराबर होना चाहिए। शेख साहब, कोई दो नंबरी नहीं है। आए आपको गंदम चेक करवाएं। लो बेटा। बेवकूफ इंसान, क्या हुआ चौधरी साहब, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? किसकी इजाजत से गंदम बांट रहे हो तुम? चौधरी साहब, मैंने गंदम बांटी नहीं है, थोड़ी थोड़ी सी बच्चों को चीज लेने के लिए दी है। बेवकूफ इंसान, एक तो गंदम का रेट कम है, हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तुम लोगों को फ्री की गंदम बांटी जा रहे हो। किसी को नहीं देनी, इधर दे। निकलो यहाँ से। चौधरी साहब, हो क्या गया है आपको? बेचारे मासूम बच्चों के मुंह से निवाला छीन लिया आपने। थोड़ी थोड़ी सी गंदम दे देते तो कौन सा फर्क पड़ना था, वो बेचारे खुश हो जाते। मैं ये फसल लोगों के बच्चों के पेट पालने के लिए उगाता, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उगाता हूँ। शेख साहब, आप चेक करें। ठीक है, माल हमें पसंद है, इसको बहरी जहाज पे लोड करवाओ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम।
चौधरी साहब, अगर आपने अपनी गंदम की ज़कात नहीं निकाली तो हमारे मदरसे को दें, वहाँ बहुत सारे यतीम बच्चे पढ़ते हैं। लो और आ गया खराती। ओ भाई नहीं देनी हमें ज़कात, निकलो यहाँ से। चौधरी साहब, अपने माल की ज़कात देना फर्ज है। उन बच्चों को आपने गंदम नहीं दी, कम से कम आप ज़कात तो दे दें। तू चुप रह, तुझे तो मैं काम से निकालूंगा। जा भाई अपना काम कर। तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? ये गंदम लोड करा, जल्दी कर। चौधरी साहब, हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ज़कात देना फर्ज होता है। हाँ पता है मुझे, बड़े है तुम। हराम को और खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? गंदम लोड करवा। शेख साहब वो पेमेंट कर देते। माल तो लोड होने दो, पेमेंट भी दे देता हूँ। शेख साहब जब तक माल लोड होता है हम छाव में बैठते हैं। लेट्स गो। हाँ गंदम लोड हो गई है। हो गई है चौधरी साहब। ये देखिए चौधरी साहब, खबर आ रही है कि इस बार हुकूमत किसान से गंदम नहीं खरीद रही और रेट भी गिरते गिरते बहुत कम हो गया है। बेचारा किसान पूरा साल अपनी जेब से फसलों पर पैसा लगाता रहा है और मेहनत भी खूब की है, लेकिन अब हालात आपके सामने हैं। फिर तो मैं अच्छा रह गया। 5000 के हिसाब से मैंने दुबई वाले शेख को बेच दी है। हेलो, तौबा तौबा, या खुदा, क्या हो गया शेख साहब? हमारे दुबई को बारिशों और सैलाब ने तहस नहस कर दिया है। शेख साहब रुको, अपनी गंदम तो लेते जाओ। मैं क्या करूँगा, गंदम का दुबई पानी पानी हो गया है। शेख साहब मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लुट जाऊंगा। चौधरी साहब, यही होता है जब हम अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाते हैं। मैंने कहा था ज़कात फर्ज है और जरूर देनी है। खर्चे इतने ज्यादा है, ज़कात भी देंगे तो पीछे हमें क्या बचेगा? चौधरी साहब, अक्ल वालों के लिए बेहतरीन मिसाल है। हम तरबूज खरीदते हैं मसलन 5 किलो का एक दाना, तो उसे खाने से पहले उसका मोटा छिलका उतारते हैं। 5 किलो में से कम 1 किलो छिलका निकलता है, जिसे हम फेंक देते हैं। क्या हमें अफसोस होता है? क्या हम परेशान होते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि उस तरबूज को छिलके के साथ खा लें? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही हाल केले और माल्टे का है। हम खुशी से छिलका उतार के खाते हैं, हालांकि हमने छिलके समेत खरीदा होता है, मगर छिलका फेंकते हुए तकलीफ नहीं होती। हम साबित मुर्गी खरीदकर उसकी बाल, खाल और पेट से अलैश निकाल कर फेंक देते हैं, तब भी तकलीफ नहीं होती। तो फिर 40,000 में से 1,000 देने पर और 1 लाख में से 2,500 देने पर हमें क्यों तकलीफ होती है? हालांकि ये सिर्फ 2.5% बनता है, यानी कि 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए। ये तरबूज, केले, माल्टे के छिलके और गुठली से कितना कम है? इसे ज़कात फरमाया गया है। ये पाकिया है, माल भी पाक, ईमान भी पाक, दिल भी पाक, जिस्म भी पाक और मुआशरा भी खुशहाल। उम्मीद है मेरी बात की समझ आ गई होगी चौधरी साहब।